मित्रों, मैंने कुछ कहानियां अनदेखी विदेशी पृष्ठभूमि में भी लिखी है। ऐसी ही एक कहानी का कथानक पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में बुना गया है। काल की कल्पना भारत की आज़ादी के आसपास की गई है, जबकि पाकिस्तान की हिंदू जनसंख्या कोई 20-25% थी और वहां हिंदुओं का जेनोसाइड चरम सीमा पर चल रहा था। अब तो वहां हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम रह गई है। वहां हिंदुओं का सफाया किस तरह से किया गया है, इसका विवरण मैंने अपनी कल्पना के माध्यम से इस कहानी में किया है। इसमें यथा तथ्यता भी है, क्योंकि मैं वहां की घटनाओं पर अपनी ज्ञानेंद्रियों को हमेशा चौकन्ना रखा है। तो लीजिए, पेश है यह कहानी जिसका शीर्षक है मादरे वतन वापसी के बाद। वह मोहल्ला ऐसा था जो शहर से कोई 4 किलोमीटर दूर होने के बावजूद हर तरह से तंग हाल था। बुनियादी जरूरतें भी मुहैया नहीं थीं। उल्टे उसे अप्रत्याशित खतरों से निपटने के लिए चाहे दिन हो या रात मुस्तैद रहना पड़ता था। शहर रात को बिजली की रोशनी में नहाया रहता था और दिन में पानी से आकंठ सिंचित रहता था। लेकिन इस हिंदू बहुल मोहल्ले में लोग बाग रात को अंधेरों से और दिन में सूखे से जूझने के आदी हो चुके थे। ऐसे ही मोहल्ले में सिर्फ एक आदम बसेरा था, और वह भी इकलौते हिंदू का था, जिसे यह मलाल था कि उसके पड़ोस के सभी हिंदू परिवार बाल बच्चों समेत हिंदुस्तान कूच कर गए थे। उन्होंने जाते जाते उससे लाख मिन्नतें की थी कि वह इन दरिंदों के बीच रहकर क्या करेगा। इन जिन्नातों ने तो उसके खेलते खाते घर को तबाह कर डाला और उसे रोजी रोटी तक के लिए मोहताज बना दिया। पर उसने साफ मना कर दिया कि वह आइंदा मादरे वतन को कभी भी तौबा नहीं करेगा। जब उनके जाने के बाद मोहल्ला खाली हो गया और अगल बगल के घर वीरान हो गए, तो आवारा कुत्तों को वहां अपना अड्डा बनाने का अच्छा मौका मिला। ऐसे में कुत्ते ही उसके पड़ोसी बन गए। रात को जब वे आपस में भौंकने लगते तो उसे एहसास होता कि वह किसी आदम बस्ती में न रहकर एक बीहड़ जंगल में रह रहा है, जहां हर कोने में आदमखोर लकड़बग्घों का डेरा है। ऐसा नाखुशगवार माहौल कोई 5 महीने तक बना रहा। उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उन घरों में कभी कोई आदमजात बसने की जरूरत करेगा, पर उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक सुबह काम पर जाते समय अचानक उसने देखा कि उसके आसपास के कोई 7-8 मकानों में कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। शाम को दुकान से घर लौटते हुए उसने उन घरों में फिर अपनी खोजी नजरें फेंकी। उसे बड़ी तसल्ली हुई कि उन घरों में कुछ लोग जम गए हैं। उसने पल भर को रुककर बैसाखी पर अपनी दाढ़ टिकाते हुए सूखी मुस्कान के साथ आह भरी, चलो अब इंसानों के बीच रहेंगे, जानवरों के बीच नहीं। वह बैसाखी को दरवाजे के किनारे टिकाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। दीवार को दोनों हाथों से थामे हुए उसकी पालतू बिल्ली लपक कर उसकी गोद में चिपक गई। वह गिरते गिरते संभला। बिल्ली को कुत्तों का खौफ कम सता रहा था, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि पड़ोस के कुत्ते कहीं और नीड की तलाश में या आवारा सड़कों पर चले गए होंगे। उसने लालटेन जलाई और बिल्ली को कुर्सी पर बैठाते हुए तिपाई के साथ लगी बेंच पर बैठ गया। वह आदतन कुछ देर तक सामने दीवार पर टंगे भारत के नक्शे को देखता रहा। उसने भारत के बाएं कंधे पर सवार पाकिस्तान के नक्शे पर मुंह विचकाया। वह कुछ बड़बड़ाया। उसे यकबयक याद आया कि नक्शे को उसके बेटे राजू ने टांग रखा था। उसने पहली बार बड़े ध्यान से देखा कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को उसके बेटे ने खरोच कर धूमिल सा बना दिया है। राजू की याद ने उसके भीतर के सूखे जख्म को गहराई से कुरेद दिया, पर उसके मन में बरसों से दुख का बर्फीला पहाड़ अटा होने के बावजूद उसकी आंखों ने आंसू का एक भी कतरा बहाने से इनकार कर दिया। चाह कर भी न रो पाना उसकी सबसे बड़ी बेबसी थी, बेशक शारीरिक अक्षमता थी।
वह यानी हरिहर लालटेन लेकर कोठरी में आ गया। उसने चारपाई पर रखी राजू की तस्वीर को एक बार चुमा और वहीं लेट गया। लेकिन उसे यह बार बार एहसास हो रहा था कि आज राजू के ख्याल पर धूल की परत चढ़ती जा रही है और उसके सामने सुम्मी का चेहरा नाच रहा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां रोने के अंदाज में फैल गई। उफ, आज तो तुम्हारे शहादत का दिन है। जिन कमीनों ने तुमको मुझसे जुदा किया उनके वंश का नाश हो। आंसुओं ने फिर उसका साथ देना गवारा नहीं किया। सुम्मी यानी सुमिता, जिसे कोई 15 साल पहले मंदिर से लौटते समय आवाम के कुछ शुभ चिंतकों ने आवाम को गैर मजहबदारों से महफूज बनाने के नाम पर उसकी असमत लूटी और फिर हलाक कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा तपने लगा, चीकट कान गर्म होकर खुजलाने लगे। उसने दंतहीन मुंह से अपने होठों को जोर से चबाया और मुट्ठी भींचकर चारपाई पर कई बार पटका। मुट्ठी की धमक से छत से कुछ धूल झड़कर उसकी आंखों में चली गई। वह आंख रगड़ते हुए बिलबिला उठा। मुंह में धूल की कड़वाहट ने उसकी भूख और बढ़ा दी। यह घटना सन 1960 की थी, जबकि मोहल्ले में अमूमन 30-35 हिंदू परिवार रह रहे थे। उसके साथ साथ सुम्मी भी महाशिवरात्रि का व्रत थी। वह आसपास के जंगलों से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए धतूरे, बेलपत्र, भांगपत्र, बैर, फूल वगैरह इकट्ठे करने के बाद बाजार से धूप, अगरबत्ती, कपूर जैसी चीजें भी खरीद लाया। मुल्ला दुकानदारों से पूजा के सामान आदि खरीदना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। उसे उनको बार बार सफाई देनी पड़ी कि घर की कच्ची दीवारों के अंदर मरे हुए चूहों की बास को कम करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर उन्हें एक हिंदू की जबान पर कहाँ यकीन होने वाला था। खैर, दिन के कोई 10 बजे वे घर में स्थापित उस कांसे के शिवलिंग की विधिवत पूजा करने के बाद, जिसे कभी उसके पुरखों द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक से खरीदा गया था, नवाबगंज स्थित शिवालय पर जाने का मूड बनाने लगे। कोई आधे घंटे बाद वे मच्छरदानी में सोते बच्चे के मुंह में दूध की बोतल डालकर बेफिक्र हो गए कि वह कम से कम 1 घंटे तक तो सोता ही रहेगा, जबकि इस बीच वे शिव जी का दर्शन भी करते आएंगे। वे गली कूचों से पगडंडियों के रास्ते शिवालय की ओर चल पड़े। दोनों ने रास्ते में ही तय कर लिया कि उनमें से कौन सबसे पहले शिव जी को अर्घ्य चढ़ाने जाएगा। शिवालय की सीढ़ियों पर दस्तक देने से पहले ही वे ठिठक गए। दरमियाने डील डोल वाले अक्खड़ किस्म के चुनिंदा दढ़ियल नौजवान वहां कुछ इस अंदाज में चहलकदमी कर रहे थे जैसे कि वे पहरेदारी कर रहे हों। चुनांचे वे उन्हें देख किसी पतली गली की आड़ में छुप गए या कहीं चले गए। ऐसे में हरिहर और सुम्मी को शिव जी की निर्विघ्न पूजा करने का अच्छा मौका मिला। उन्हें वहां छाई गुप्त खामोशी पर कोई खास ताजुब नहीं हो रहा था, क्योंकि वे पहले भी यहां आ चुके थे। जैसा कि उनके बीच तय हो चुका था, पहले सुम्मी शिवालय के अंदर गई और हरिहर बाहर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। 4-5 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट के बाद जब वो बाहर आई तो हरिहर की बेचैनी दूर हुई। उसने आंखों ही आंखों में सुम्मी से शिकायत की, आखिर इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। सुम्मी ने मुस्कुराकर उसके हाथों में पूजा वाली डलिया थमाई और गली के सुनसान नुक्कड़ पर जाकर खड़ी हो गई। हरिहर तेजी से अंदर गया और पूजा से यथाशीघ्र निपटकर बाहर आया, पर उसे नुक्कड़ पर सुम्मी को न देखकर कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं हुई। उसने सोचा कि वह शायद चहलकदमी करते हुए घर की ओर रवाना हो चुकी होगी और रास्ते पर खड़े होते ही वह सामने नजर आ जाएगी। वह बिल्ली जैसी चपलता से उछलता हुआ रास्ते पर आया, लेकिन दूर दूर तक सुम्मी नजर नहीं आई। आखिर किस रफ्तार से सुम्मी गई होगी, और वह भी बिना बताए। हरिहर को तो शिवालय में पूजा से निपटने में कोई 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे होंगे। उसकी सांस अटक सी गई। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि सुम्मी के साथ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। वह शिवालय को जोड़ने वाली दूसरी 3 गलियों में बारी बारी से लपक लपक कर भागता रहा।
उसे भी नौजवान भी कहीं नजर नहीं आए जो उसे शिवालय पर दिखाई दिए थे। फिर आधे घंटे बाद वह वापस शिवालय के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल प्रतीक्षा करता रहा कि संभवतः सुम्मी वापस आ ही जाएगी, पर ऐसा नहीं होना था। हरिहर रुआंसा हो गया। तभी उसे अचानक कुछ सूझा और वह सुम्मी सुम्मी पुकारता हुआ घर की ओर भाग पड़ा, लगभग तेजी से हाथ झाड़ते हुए। उसे लग रहा था कि शायद सुम्मी घर में मौजूद होगी, पर घर में तो उसका नामो निशान तक नहीं था। अलबत्ता राजू अभी भी मच्छरदानी में सो रहा था। उसने अफरा तफरी में अपने 3 वर्षीय बेटे को गोद में उठाया और हिम्मत बटोरकर थाने की ओर चल पड़ा। वहां लाख मिन्नतें करने, दाढ़ी छूने और घिघियाने और टुच्चे पुलिस वालों की झुर्रियां सुनने के बाद उसकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। रात के 9:30 बज चुके थे। उसकी आंखें सूज कर लाल हो गई थीं। पड़ोसी उसे तसल्ली देकर जा चुके थे। बीवी के गुम हो जाने के बाद अभी उसे उम्मीद थी कि वह जहां भी होगी महफूज होगी और जल्दी ही वापस आ जाएगी। वह बस जिंदा हो, भले ही उसकी आबरू लुट चुकी हो, उसे सरेआम बेइज्जती किया जा चुका हो, वह उससे कोई शिकायत नहीं करेगा। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। वह उसके साथ मोहब्बत में गुजारे बेशकीमती लम्हे याद करते हुए बच्चे को तीसरी बार दूध में वैद्य रामदीन द्वारा दी गई दवा घोलकर पिला रहा था। उसे पिछली रात से ही बुखार आ रहा था और इसी वजह से वह दवा के नशे में लस्त पड़ा बेखबर सो रहा था। 1-2 बार वह अम्मा अम्मा पुकार कर उसकी थपकियों से आसानी से काबू में आ गया था, वरना अम्मा की गैर मौजूदगी में। तभी वह कोई आहट सुनकर दरवाजे पर आ गया। उसने लालटेन की रोशनी तेज की। एक पुलिस वाले को खड़ा देख राहत की सांस ली। जरूर उसकी सुम्मी के बारे में अच्छी खबर लाया होगा। उसने आंख मींचकर भगवान शिव का ध्यान किया। पुलिस वाले ने अकड़बाज लहजे में सवाल किया, क्या तूने ही सुबह थाने में बीवी की गुमशुदगी की रपट लिखवाई थी? हाँ, मैंने ही, वह हकलाकर रह गया। तेरी बीवी की लाश को सदर थाने में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तू अल सुबह 7 बजे थाने आकर उसकी लाश ले जाना। पुलिस वाला नफरत से थूकते हुए तेज कदमों से लौट गया। उसने जाते जाते इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसकी खबर सुनने के बाद हरिहर गश खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा है। उसे कई घंटों बाद होश तब आया, जबकि राजू का रोना बिलखना उसके कानों को बुरी तरह भेदने लगा। उस वक्त रात के 2 बजे हुए थे। हरिहर एक बार शिव की मूर्ति के सामने खड़ा होकर भगवान से कुछ शिकायत करने वाला था, लेकिन तभी वह बच्चे की अम्मा अम्मा की पुकार सुनकर विचलित हो उठा। उसने बच्चे को थपकी देकर सुलाते हुए चारपाई पर लिटाया और एक निर्णायक मूड में कुछ कपड़े और दूसरे सामान वगैरह एक बक्से में रखने लगा। उसे नींद नहीं आई। थाने में उसकी जवान बीवी की लाश रखी हो और वह सोने का ख्याल ला सके, कैसे मुमकिन हो सकता है? सुबह थाने पहुंचने के बाद उसका दिमाग थानेदार की फाइनल जांच रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। तेरी बीवी ने शिवालय के पीछे वाले कुएं में कूदकर खुदकुशी की थी। उसकी लाश वहीं से बरामद हुई है। थानेदार ने उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हुए कहा। लेकिन उसे तो ऐसा कोई गम नहीं था। हरिहर का चेहरा उस झूठ रिपोर्ट से लाल हो गया। वह गोद में बच्चे को संभालते हुए वहां जमीन पर उस मुड़ी तुड़ी गठरी को देखकर रुआंसा हो उठा, जिसमें सुम्मी की मुड़ी तुड़ी लाश पड़ी हुई थी। थानेदार उसकी प्रतिक्रिया से उबल उठा। हरामजादे, तेरी बेवफाई और टार्चर से ऊब कर ही उसने। लेकिन हम दोनों में तो इतना मोहब्बत था कि कोई भी कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। उसे टार्चर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बेशक हरिहर की दलील उसे कतई पसंद नहीं आई। थानेदार रिजवी गुस्से में काफूर होकर कुर्सी को धड़ाम से पीछे धकेलते हुए चीख उठा। तेरा कहने का मतलब क्या है? तू यहां दस्तखत कर और लाश लेकर चलता बन, वरना। वह लाश पर पैर से ठोकर मारते हुए आपे से बाहर हो रहा था।
हरिहर का जी कर रहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अंदर करधनी से लटकती करोड़ी निकाल कर उस राक्षस के सीने में घुसेड़ दे, पर वह सब्र का जहर पीकर लाश के साथ वापस घर लौट आया। उसने खुद लाश को खोलकर अपनी पत्नी के जिस्म को उल्टा पलटा और उसकी बखूबी निगरानी की। योनि मार्ग से लगातार खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और कुएं में गिरने से उसके बदन पर जिस तरह की चोटें आनी चाहिए थी वैसा कोई निशान मौजूद नहीं था। इसलिए इस सच को सबूत की जरूरत नहीं थी कि सुम्मी का सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी बेरहमी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। शाम से पहले वह सुम्मी का अंतिम संस्कार करके निपट चुका था। तत्पश्चात उसने घर पर आए अपने पड़ोसियों को अपना इरादा बताया। मैंने इस मुल्क को आज और अभी छोड़ने का मन बना लिया है। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। पड़ोसियों ने उसे लाख समझाया बुझाया कि जिस मादरे वतन की माटी में उसकी जान यानी सुम्मी का अंश मिला हुआ है उसे छोड़कर वह सुकून से नहीं रह पाएगा, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग था। हरिहर ने वतन से तौबा कर लिया था। उसको अपने बच्चे के साथ दिल्ली में पनाह लिए हुए कई साल बीत चुके थे। वह कम से कम दर्जन भर झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए असफल जुगाड़ बैठाकर उकता चुका था, पर हर बस्ती में उसे शरणार्थी, रिफ्यूजी, टेररिस्ट आदि का बदनाम तगमा ओढ़कर निकलने पर मजबूर होना पड़ता था। जब वह फुटपाथों या रेलवे प्लेटफार्मों की शरण में जाता तो पुलिस की जातियां उसका अस्थायी तौर पर हिंदुस्तान में बसने का मनोबल तोड़ देती। वे उससे भारतीय नागरिक होने का सर्टिफिकेट मांगते, फिर उसके साथ पुलिसियाना बर्ताव करने लगते। पर वह तो चोर मार्गों से भारत आया था, दोनों देशों की सरकारों की सहमति से नहीं। इस भावना के साथ आया था कि वह जात से हिंदू और वह भी ब्राह्मण होने के नाते हिंदुस्तान में न केवल सुरक्षित नीड़ तलाश कर पाएगा बल्कि हिंदुस्तानियों के साथ अच्छी तरह खिल्त मिल्त होकर उनकी हमदर्दी भी बटोर सकेगा। दूसरे, वहां तो भूख से जूझने के साथ साथ मौत के खौफ से भी हर पल लड़ना पड़ता था। कम से कम हिंदुस्तान में मौत का डर तो उतना नहीं है, बस आए दिन उसे पुलिस से दो चार होना पड़ता है। खामोशी के साथ उसकी भद्दी भद्दी गालियां सुनते हुए और लात डंडे खाते हुए, लिहाजा पेट तो देर सवेर भर ही जाता है। उसे कई बार कुछ नेता चुनावों के दरमियान किसी झुग्गी बस्ती में रहने का ठिकाना इस वादे के साथ दे जाते हैं कि जब वह चुनाव जीत जाएगा तो वह उसे बाकायदा वहां की नागरिकता दिला देगा। कुछ ऐसी ही उम्मीद में उसने कितने ही साल यहां गुजार दिए, पर उसने अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया। वह कई बार दिल्ली स्थित हिंदू संगठनों के पास भी गया और अपना दुखड़ा सुनाया। वहां उस जैसे हिंदुओं पर ढाए जा रहे जुल्मों का हृदय विदारक रोना रोया, फिर अपनी जाति बताई और गोत्र भी, अपने उन खानदानी पुरखों के नाम गिनाए जो अयोध्या और काशी जैसे नगरों के सम्मानित नागरिक थे। वह बस्तियों में गया और बुजुर्ग नागरिकों से फरियाद की कि मैं और मेरा बेटा हिंदू होने के नाते हिंदुस्तान में ही बसना चाहते हैं, पर किसी पर भी उसकी बात का यकीन नहीं होता। कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे कुछ लोग तो दोनों को घुसपैठिया समझ उन्हें फौरी तौर पर पुलिस को सौंपने पर भी आमादा हो गए। लेकिन समय रहते वह उनका इरादा भांप कर भाग निकला, वरना न जाने क्या हो जाता। हरिहर थक चुका था। उसके साथ उसकी बदकिस्मती का हमसफर राजू यानी उसका बेटा अब बड़ा हो रहा था और उसकी बातों में सयानापन जाहिर होने लगा था। उसे सारी बातें समझ में आने लगी थीं। कुछ दिनों से वह उसे बार बार एक ही सबक देने लगा था कि बाबू, इससे अच्छा तो अपना ही देश है जहां अम्मा की रूह बसी हुई है। फिर वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बाबूजी, हमें इस देश में अब तक क्या मिला है? यहाँ भी लात खा रहे हैं, वहां भी लात ही खा लेंगे। सो अच्छा होगा कि हम फिर अपने वतन लौट चलें। हरिहर के कानों में भी खोजली होने लगी। राजू क्या गलत कह रहा है? यहाँ तो अपना कोई मुस्तकिल ठौर भी नहीं है। वहाँ तो अपना घर है, अपनी जान पहचान के कुछ लोग भी हैं। वहाँ जाकर फिर से अपना धंधा करेंगे और पेट पालेंगे।
लेकिन सीमा पार जाने के ख्याल भर से उसका बदन थर थर कांपने लगता। इसी दरमियान एक घटना ने उसके डर को काफूर कर दिया। एक ठिठुरती रात को कुछ वहशी पुलिस वालों ने उन दोनों को दिल्ली रेलवे स्टेशन के पेशाब खाने के एक कोने में उस समय जमकर धुनाई की जबकि वे घातक ठंड को थता बता गहरी नींद सो रहे थे। वे दोनों दर्द से बिलबिलाते हुए अपनी कथरी छोड़ प्लेटफार्म से बाहर की ओर भागे। हरिहर तो इतने समय से पुलिस की मार बर्दाश्त करने का दमखम विकसित भी कर चुका था, पर राजू का पहली बार पुलिस की डंडों से वास्ता पड़ा था। वह दहाड़े मार मार कर रोता हुआ भाग रहा था। जब वे किसी तरह भागते हुए पुलिस की पहुंच से दूर निकल आए तो एक बस स्टैंड की बेंच पर बैठते हुए हरिहर फफक उठा। हिंदुस्तान के बारे में मैंने गलत फहमी पाल रखी थी कि यहाँ चैन होगा और सुकून मिलेगा, पर अब मेरा मोह भंग हो चुका है। यहाँ तो भूख है, यातना है, परायापन है। इससे खराब जमीन कहाँ की होगी। अब यहाँ और रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उसने अपने पैरों की चोट सहलाते हुए राजू को खींच कर उठाया। वापस वतन जाने के इरादे ने रोते बिलखते राजू में भी बेहद जोश पैदा कर दिया। वह पिटाई का दर्द भूलकर उठ खड़ा हुआ। बाबूजी, हमें सच्चा सुकून वहीं मिलेगा जहां मेरी अम्मा की आत्मा मुझे दुलराने के लिए इधर उधर बेताब सी मंडरा रही है। कोई महीने भर की जीतोड़ मशक्कत करने और तरकीब तलाशने के बाद एक रात वे लुक छिप कर अपने वतन की सरहद में प्रवेश कर ही गए। अपने वतन की जमीन पर चलते हुए उन्हें बड़ा सुकून मिल रहा था, लिहाजा वे तेज कदमों से बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका पीछा किया जा रहा है। इस पर वे कोई 10 मिनट तक झाड़ियों में दुबके रहे। उसके बाद जब वे उठे तो बेतहाशा भागते हुए। जब उन्हें लगा कि वे मीलों पीछे सरहद को छोड़ चुके हैं और बस्तियों में प्रवेश कर चुके हैं, तब उन्होंने अपने पैरों को राहत दी। पर उन्हें क्या पता कि उनका पीछा किया जा रहा है। अभी वे एक पेड़ की आड़ में अपनी हवाई पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक सनसनाता कारतूस हरिहर के बाएं पैर की जांग में आकर फंस गया। वह इतनी जोर से चीखा कि आसपास के घोंसलों में सोते परिंदे भी जागकर बेचैनी से चहचहाने लगे। हरिहर वहीं राजू के सीने पर अपना सिर रखकर उसे आंसुओं से भिगोते हुए कराहने लगा। राजू ने सोचा कि अगर वह कमजोर पड़ गया तो उसके बाप का मनोबल टूट जाएगा। उसने उसके हौसले को बुलंद किया। बाबूजी, कुछ नहीं हुआ है, घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे झाड़ियों में रात गुजारने के बाद जब सुबह हुई तो हरिहर ने कहा, बेटे ऐसा करो कि आज शाम तक हम अपने घर में दाखिल हो जाएं। फिर उसने अंगोछे से अपनी जांग के जख्म को कसकर बांधा और राजू के कंधे का सहारा छोड़कर अपने पैरों पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे जांग में गोली लगने की बात तो झूठी थी। असल बात यह है कि वे अब अपने देश वापस आ चुके हैं और ऐसी खुशी हर गम को दबा देती है। राजू ने देखा कि उसका जांबाज बाप अपनी जांग में गोली की टीस को दबाए हुए कितने जोश खरोश से घर पहुंचने के लिए बेताब है। वतन पहुंचने की खुशी ने उसकी पीड़ा को अच्छी तरह दबा दिया था। यद्यपि वे बसों और रेलगाड़ियों में चैन से यात्रा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टिकट खरीदने के लिए उनके पास एक भी धेला नहीं था, लेकिन हरिहर बड़ी चालाकी से कंडक्टरों की आंखों में धूल झोंक कर बाल बाल बचता जा रहा था। अन्यथा उनकी हुलिया ऐसी थी कि पकड़े जाने पर उनको हिंदुस्तानी घुसपैठिया समझ न जाने कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती। आखिरकार वे अपनी सुरक्षित जान लेकर कोई 10 बजे रात को अपने घर के सामने खड़े हुए। जब हरिहर जनेऊ से बंधी चाबी निकाल रहा था कि तभी कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए। घर में घुसते ही हरिहर को गशीसी आने लगी क्योंकि जांग में फंसे कारतूस की कसक तेज होने लगी थी। वह वहीं जमीन पर चित्त धराशायी हो गया। राजू ने पड़ोसियों को बताया, बाबूजी की जांग में कल रात से ही एक गोली फंसी हुई है।
पड़ोस के वैद्य रामदीन ने जांच के बाद बताया, हरिहर के सारे बदन में गोली का जहर फैल चुका है। बचने की उम्मीद ना के बराबर है। राजू को तो जैसे सांप सूंघ गया, पर पड़ोसियों ने उसका पर्याप्त ढांढस बताया और उसे बहला फुसलाकर किसी पड़ोस के घर में खींच ले गए ताकि वह कुछ देर तक आराम से सोकर अपनी थकान मिटा सके। रामदीन ने मददगार पड़ोसियों को अंतिम फैसला सुनाया। हरिहर का पैर तत्काल काटकर उसकी जान बचाई जा सकती है। कोई 1 बजे रात को रामदीन के घर में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की सहायता से हरिहर का एक पैर काट दिया गया। पड़ोसियों ने तन मन धन से उसकी मदद की। सुबह जब राजू को लाकर उसके बाप के सिरहाने बैठाया गया तो उसको इतना कुछ होने पर भी बड़े सुकून का एहसास हो रहा था, जबकि हरिहर को अभी तक होश नहीं आया था। पड़ोस में हरिहर की वतन वापसी के चलते कई दिनों से बड़ी चहल पहल थी। उसका जख्म अभी तक हरा था। सभी हिंदू परिवार अपने अपने इष्ट देवताओं से उसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। लिहाजा राजू अपना वक्त अपने उजड़े घर को ठीक ठाक करने में लगा रहा था। उसने दीवारों पर कैलेंडर टांगे और बिखरे हुए सामानों को करीने से सजाया। कुछ इसी तरह से सुकून और चैन की तलाश चल रही थी कि एक दिन अचानक माहौल में सनसनी फैल गई। चुनिंदा पुलिस वाले यह ऐलान करते हुए कि 2 हिंदुस्तानी घुसपैठिए इस मोहल्ले में घुस आए हैं, लकड़बग्घों की जैसी फुर्ती से घर घर की तलाशनी लेने लगे। वैद्य रामदीन भाप गया कि यह सब कवायद हरिहर की धरपकड़ के लिए की जा रही है। इसलिए उसने एहतियाती तौर पर हरिहर को एक तहखाने में डाल दिया, लेकिन राजू की ओर से बेफिक्र हो गया कि इस लड़के पर पुलिस वालों का क्या ध्यान जाएगा, मैं इसे अपना बेटा बताकर बचा लूंगा। आखिरकार पुलिस वालों ने रामदीन के घर की तलाशी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर रिजवी ने अपना पूरा ध्यान राजू पर टिका दिया। ये लौंडा तुम्हारा है? जी जी हाँ। अब तक अविवाहित रहे अधेड़ रामदीन ने सकारात्मक में सिर हिलाया। दरअसल उसने आजीवन अविवाहित रहने की कसम इसलिए खा रखी थी क्योंकि उसे तो अपना सारा जीवन बीमारों की खिदमत में गुजारना था। तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही है? रिजवी ने शक से उसे घूर कर देखा। रामदीन से कोई उत्तर नहीं बन सका। रिजवी फिर गरजा, मैं पूछता हूं तुम्हारी बीवी कहाँ है? वहां उपस्थित राजू ने पूरे भोलेपन से कहा, चचा की शादी ही नहीं हुई है। तो क्या तुम किसी रंडी का लौंडा है? रिजवी ने राजू की गर्दन को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए पूछा। वह घिघिया कर रह गया। जब रामदीन बदहवास सा खड़ा कुछ भी नहीं बोल सका तो रिजवी राजू को घसीटता हुआ बाहर गली में आ गया। एक हरामजादा हिंदुस्तानी मिल गया, दूसरा भी यहीं कहीं छिपा होगा। वह गली में गला फाड़ कर चिल्ला रहा था, तुम वतन फरोशों, कान खोल कर सुन लो, अगर कल सुबह तक तुमने दूसरे घुसपैठियों को हमें सुपुर्द नहीं किया तो तुम लोगों की खैर नहीं। रिजवी दीवारों को धमकाते हुए राजू को उठा ले गया। किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि वह घर से बाहर निकलकर रिजवी के सामने विरोध प्रदर्शन कर सके, राजू को बचाने के लिए कोई दलील दे सके या इंस्पेक्टर का किसी भी तरह से सामना कर सके। पड़ोसी तो समझ गए थे कि राजू का वही हश होगा जो पहले मोहल्ले के कुछ जवान लड़कों का हो चुका है। हरिहर बाएं पैर को खोकर उतना बेसहारा नहीं हुआ था जितना राजू को खोकर। इंस्पेक्टर रिजवी ने इस बात से साफ मना कर दिया कि उसने राजू जैसे शख्स को कभी हाथ भी लगाया हो। इसलिए यह बात साफ थी कि राजू उसकी यातनाओं की भेंट चढ़ चुका है। हरिहर के जीने की सारी आशाएं धूल धूसरित हो चुकी थी। वह कई सालों तक थाने, कोतवाली, बड़े बड़े ऑफिसों और मिनिस्ट्रियों के चक्कर लगा लगा कर अपने बुढ़ापे को जाड़ जाड़ करता रहा। ऊंचे ओहदों पर बैठे अफसरों और नेताओं के आगे घुटने टेकता रहा, पर वही ढाक के 3 पात राजू का कहीं अता पता नहीं चला। हरिहर के ऊपर इतने सारे जुल्म मुसलमान पैदा न होने की सजा के रूप में ढाए जा रहे थे।
अंततोगत्वा वह हार मानकर अपनी बाकी जिंदगी फुटपाथों के किनारे बूट पॉलिश करते हुए बिताने लगा। जिस गुमटी में वह हिंदुस्तान जाने से पहले चाय पान की दुकान लगाया करता था, वापसी के बाद तो उसका कहीं अवशेष तक नहीं मिला। इसके अलावा उसने जब भी शहर के इर्द गिर्द कोई नया रोजगार शुरू करने की जोखिम उठाई, उस पर कौम के रखवालों ने हर बार पानी फेर दिया। मरता क्या न करता, सो उसने ऐसा काम शुरू किया जिससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होने वाला था। ऐसे ही सब कुछ लष्टम पष्टम चल रहा था कि एक दिन उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, जबकि उसके पड़ोसी उसके पास आए। रामदीन ने कहा, भाई हम सभी चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। कहाँ? उसने अपने कान खड़े कर दिए। वहीं से जहां से तुमको वापस आना पड़ा था। रामदीन का प्रस्ताव सुनकर बैसाखी पर खड़े हरिहर ने वहां मौजूद सभी की आंखों में बारी बारी से झांका। रामदीन ने कहा, तुम्हारा हिंदुस्तान जाने का ढंग सही नहीं था। हम लोग पूरे इंतजामात के साथ यहाँ से कूच कर रहे हैं। वहाँ हम मिलजुल कर कोई धंधा करेंगे, सुख दुख के संगी बनेंगे। उनके प्रस्ताव पर लंगड़ा हरिहर आग बबूला हो उठा। अरे तुम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो। हिंदुस्तान में तुम्हें कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। वहाँ के नागरिक तुम्हें झिड़कियों से जार जार कर देंगे। तुम चप्पा चप्पा छान मारोगे, लेकिन तुम्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। गालियां सुन सुनकर तुम लोग बहरे हो जाओगे। इस बात की गांठ बांध लो कि वहां तुम्हें रिफ्यूजी कम घुसपैठिया ज्यादा समझा जाएगा। रामदीन ने कहा, हरिहर फिजूल की बातें मत करो। हम कल सुबह यहां से रवाना होंगे। अगर चलना है तो चलो, वरना यहीं रहो। उनके जाने के बाद हरिहर काफी देर तक बड़बड़ाता रहा। वे समझ गए थे कि उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। चुनांचे रामदीन की पूरी इच्छा थी कि हरिहर उसके साथ हिंदुस्तान चले। आखिर वह इस मोहल्ले में अकेला हिंदू रह जाएगा, और वह भी अपाहिज और बूढ़ा। इसलिए दूसरे दिन सुबह जब मोहल्ले वाले समूह बनाकर हरिहर के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो रामदीन उसके दरवाजे पर दोबारा खड़ा हो गया। उस समय हरिहर अपनी बिल्ली को गोद में खिला रहा था। वह रामदीन को देख आपे से बाहर हो गया। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। लौट के सारे बुद्धू यहीं आएंगे। मादरे वतन तुम्हें भी वापस बुला लेगी। उसकी दो टूक बातें सुनने के बाद रामदीन से कुछ भी कहते नहीं बना। वह आगे बढ़ चुके पड़ोसियों के साथ जा मिला, पर उनके जाने के बाद हरिहर फूट फूट कर रोता रहा। कम से कम उन्होंने जाते जाते मुझसे दुआ सलाम तो किया होता। लिहाजा वे कभी लौट कर नहीं आए। हरिहर बरसों उनकी राह ताकता रह गया, जबकि उसे पूरा विश्वास था कि उनमें से हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी महानगरों के फुटपाथों पर कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अपने आखिरी पल की प्रतीक्षा कर रहा होगा। मोहल्ले से कुत्तों के प्रवास के बाद वहां बसने वाले नागरिक पक्के वतन परस्त थे। वे यदा कदा मजलिस किया करते थे, जिसमें यह मुद्दा अव्वल रहता था कि इस मोहल्ले को गैर मजहबदारों से निजात दिलाया जाना चाहिए। एक दिन हरिहर के काम पर जाते ही वे उसके घर का ताला तोड़कर उसमें काबिज हो गए। उस शाम हरिहर लौट कर नहीं आया। मालूम नहीं वह कहाँ खप गया या खपा दिया गया। उसे शहर में भी कभी बूट पालिश करते हुए नहीं देखा गया। अगले दिन मोहल्ले वालों ने रिटायर्ड थानेदार रिजवी की मौजूदगी में एक शानदार पार्टी दी। मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। पता नहीं राजू के साथ क्या हुआ। उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कहीं उसने इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।